जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका JSSC CGL मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं झारखंड सामान्य ज्ञान और विज्ञान लेकर आया हूं। और कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट में अलग से पढ़ा रहा हूं, उसका अलग प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिएगा जाके। तो पहले जो सवाल है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से आपको 40 प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला जो सवाल है वो क्या है, वो है आपका मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिवार। खूंट का अर्थ होता है परिवार, ठीक है। अगला है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय। चलिए ऑप्शन आप देखते जाइएगा। राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। चलिए, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाशेर टंगाए। लाशेर टंगाए करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता याद रखिएगा। चलिए, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो खड़िया जनजाति मुख्यतः आपका होता है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, याद रखिएगा। अगला है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा खोंड जनजाति में। चलिए आगे चलते हैं। किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बथोड़ी जनजाति का। चलिए, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो सदानों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है, याद रखिएगा। चलिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि लगभग 50, 30 और 20, 40, 30, 70, 20, 90 प्रश्न है इसमें। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाई जाती है, कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोंड जनजाति। चलिए, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संथाल परगना में। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, संथाली भाषा से। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है झारखंड आंदोलन का जनक? तो झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है आपका ऑप्शन ए है, जे बार्थो लमन को। जे बार्थो लमन को। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहले देख लेते हैं, तब कूट को देखेंगे। 14 नंबर में दिया हुआ है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा किससे मिलेगा? फिर झारखंड विषयक समिति है, फिर किसान सभा है, फिर विरसा दल है। चलिए इसको मिलाते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये आपका किस में मिल जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा मिल जाएगा आपका 1973 में, याद रखिएगा। और झारखंड विषयक समिति सीधा सीधा दिया हुआ है शायद आंसर इसमें 1990 में। किसान सभा 1930 में। विरसा दल 1965 में। इसमें आंसर सीधा सीधा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए, किस राष्ट्र नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का। चलिए, किस राष्ट्र नेता, ये हो गया। निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोहराय। सोहराय, याद रखिएगा। जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है टोटम से? तो टोटम से अभिप्राय होता है गोत्र और चिन्ह, गोत्र चिन्ह का, याद रखिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी गुमला और लोहरदगा दोनों, ठीक है।
झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चना। याद रखिएगा, 19 नंबर सवाल में हम लोग कट गया इसमें। निम्न धार्मिक समुदायों में किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिख की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडारी प्राइमर, ये सुमेलित है। मुंडारी ग्राम ये भी सुमेलित है। सौसा बोंगा ये भी सुमेलित है। आदिवासी सकम ये रामदयाल मुंडा ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? ये दुमका में है, मलुटी को, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य कौन सा यह बताना है। तो मांदर है। क्या है? मांदर, ढोल जैसा बजता है। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माँ उग्र तारा मंदिर, याद रखिएगा। चलिए, सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्तिक महीना में। चलिए, नचनी क्या है? तो ऑप्शन नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो नचनी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नचनी आपका नृत्य है, याद रखिएगा। चलिए, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो पी के मित्रा ने, याद रखिएगा। चलिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हॉपडाम रया किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन लिपि में। चलिए, चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योगेंद्र नाथ। उसके बाद है आपका सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल में भी, मुंडा में भी, बिरहोर में भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया, याद रखना है। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1929 में, ऑप्शन ए। चलिए, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1963 में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा आपका कहाँ होता है? तो नेतरहाट में, याद रखिएगा। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बालेंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवघर के। चलिए, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रांची में। अगला सवाल है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हजारीबाग में। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी, याद रखिएगा। चलिए, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संथाल परगना। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंहभूम, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न को देख लेते हैं। पहला सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? किलाबंद और खाई से कौन सा घिरा हुआ था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनाम गांव से। चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था आपका ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिसे एक आमिल पद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नकदी फसल से। चलिए,
निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? 44 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, ऑप्शन ए हो जाएगा, फुलागुरी धावा 1861 में। चलिए, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले आपका हुआ था क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लाल किला मुकदमा, उसके बाद नौसेना विद्रोह, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर हो जाएगा आपका समाजवादी, फिर हो जाएगा आपका पंथ निरपेक्ष, फिर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक, फिर गणराज। तो इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है? इसमें मिल रहा है मेरा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शून्यकाल में, याद रखिएगा। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? देखिए कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। थोड़ा सा इसका कूट कट गया है, तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट कीजिएगा। कूट नहीं कटा है दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, 48 नंबर है, कूट नहीं कटा है। चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या था कि शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3, यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा, बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 देशों की सीमा, कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं, कौन सा राज्य है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, प्रादेशिक पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ियाँ सुमेलित है, उसके बाद पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ भी सुमेलित है, तो उसके बाद पश्चिम महादेवी श्रेणी ये सुमेलित नहीं है, दक्षिण कार्डमम ये सुमेलित है। चलिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा है? तो देवप्रयाग है। कौन सा है? देवप्रयाग, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और यहीं से देवप्रयाग से ही गंगा निकली हुई है, दोनों नदी आके मिली और यहीं से गंगा का निर्माण हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष महासागरीय जलधारा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोष नहीं, कोष ने महासागरीय जलधारा बात पूछ रहा है। ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, क्यूरोसिया जलधारा, पेरू जलधारा या बेंगवेला जलधारा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्यूरोसिया जलधारा, याद रखिएगा। चलिए, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक बिरला स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, व्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यास नदी में। कौन सी नदी में? व्यास नदी में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंजेल वक्र से, एंजेल वक्र से दर्शाया जाता है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन है कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए, तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। तीनों निजी वस्तुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा, ये तो बता दिए, सॉरी। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मितेगा है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मितेगा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राजधानी, एक देश की राजधानी जरूर पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बुरुंडी का। बुरुंडी का राजधानी गीतेगा है, मितेगा नहीं, गीतेगा है, याद रखिएगा। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है। तो कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है। जैसे टेबल टेनिस, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, हॉकी कहाँ खेला जाता है, ये आपको मिलाना है इसमें। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले मैं मिला के दिखाता हूँ आपको। इसमें आपका टेबल टेनिस जो है चीन में खेला जाता है, हॉकी पाकिस्तान में, फुटबॉल फ्रांस में, आईसी हॉकी कनाडा में, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा अरुंधति राय। बाद बाकी सब नोबेल पुरस्कार विजेता है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है? सरोद वादक आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मुकेश शर्मा। सरोद वादक यानी मुकेश शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। चलिए भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल में। केरल में ही सबसे पहले नोवेल कोरोना वायरस का मामला आया था। चलिए अगला है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो है आपका बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत को। चलिए वर्ष 2021-2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत, याद रखिएगा। चलिए पुस्तक गीता गोविंद के जो जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। चलिए किस वर्ष तक के भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 2026। चलिए सामान्य विज्ञान से अब 20 प्रश्न मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करता हूँ, केवल प्रश्नों पर ध्यान देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपका समय भी कम लगेगा और आपकी पढ़ाई भी पूरी जल्दी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको मैं 90 प्रश्न दे रहा हूँ और 3 घंटा समय लेना तो वो बेकार हो गया। अभी देखिए मैंने अभी तक आपको कितना 70 प्रश्न दे दिया, 19 मिनट टाइम लिया हूँ और अभी 20 प्रश्न दूंगा, हद से हद 26-27 मिनट का वीडियो बनेगा ये, तो आप देखिएगा तो पूरा इसको। और यदि यही प्रश्न आपको कोई दूसरा बड़ा यूट्यूबर दे रहा है, 90 मिनट का दे रहा है, उसमें यदि आपका 90 प्रश्न है तो आपको 2 घंटा समय ले रहा है। तो चलिए
इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें क्या है सवाल कि घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, तो यूनिट इकाई, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिट में मापा जाता है तो ऊर्जा की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिंग यानी वलय का। चलिए, दो द्रवों का समांगी मिश्रण, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो दो द्रव का समांगी मिश्रण है, उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? एक मिनट रुक जाइएगा। सवाल एक बार और दोहरा देता हूँ। दो द्रवों का समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसवन द्वारा। जब दो द्रव समांगी मिश्रण में है तो उसको आसवन द्वारा अलग करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसमें आपका एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग है, सूक्ष्म तरंग ये भी आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दृश्य प्रकाश, ये नहीं है। ठीक है, किसी तेल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगें 7 रंगों की परिघटना के कारण दर्शाती है। किन परिघटना के कारण दर्शाती है? मतलब 7 गो रंग दिखता है, तो किसके कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यक्तीकरण के कारण। कट गया थोड़ा सा, व्यक्तीकरण याद रखिएगा। चलिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? गलनांक आपको पूछ रहा है क्षारीय धातुओं में से, तो हो जाएगा सीजियम का। क्षार धातुओं में से सीजियम का गलनांक न्यूनतम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन सभी अम्लों में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कूट वाला है। निम्नलिखित वस्त्र के देशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आप मिला लीजिएगा इसको, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी रेशम जो है, ठीक है, रेशम आपका प्रोटीन होता है रेशम में। उसके बाद टेरिलॉन जो है ये पॉलिस्टर है। उसके बाद नायलॉन जो है ये क्या है? ये आपका पोलियमाइड है। सूती जो है ये सेलुलोज है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? तो डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डीएनए की उप इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। चलिए, अगला सवाल है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो देखिए, इसका जो आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जीव द्रव्य कला। इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 का सी, मूत्र मार्ग। चलिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में निम्नलिखित विटामिनों से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? हमारी त्वचा में संश्लेषित होने वाला कौन सा विटामिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है, और इसमें मछली के आकृति में भी होता है, याद रखिएगा। चलिए, 84 नंबर सवाल है। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से बचने के लिए डीपीटी दिया जाता है बच्चों को, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं? वेक्टर जनित बीमारियां, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसमें सब हो जाएगा। निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका, फाइलेरिया, रिफ्ट वेलर, पित्त ज्वर, जाका, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 सवाल और बचे हैं दोस्तों। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी ये हो गया? चलिए, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है?
पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपायरेशन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक। चलिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, किसके द्वारा? तो इसमें हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। चलिए, नेवलर एयर स्टेशन गुरुड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कोचीन, याद रखिएगा। चलिए, अगला है MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नेस्टेड फंक्शन। याद रखिएगा, कंप्यूटर का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना लिया है, उसमें कंप्यूटर का मैं अलग डाल रहा हूँ वीडियो, और इसमें मैं केवल आपको साइंस, झारखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान का आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और 1 सितंबर से आपको मैथ का एक अलग वीडियो मिलेगा, उसमें मैथ और रीजनिंग रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।